Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic over subscription of chapter 2, issue and redemption of debenture of part B. Student, first we have to know the meaning of over subscription. Over subscription means when the number of debenture applied for is more than the number of debenture offered to the public. द इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड कि जब कंपनी जो मनी कलेक्ट करने के लिए डिबेंचर इशू करती है तो एप्लीकेंट से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर कंपनी को रिसीव होती है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं तब जो टर्म यूज़ की जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन कि मीन्स कंपनी को ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई जितने उसने डिबेंचर इशू किए, राइट. A company, however, cannot allot more debenture than it has invited for subscription. कभी भी एक कंपनी जो एक डिबेंचर इशू से ज़्यादा डिबेंचर अलॉट नहीं कर सकती. The excess application money received on over subscription may, however, be retained for adjustment towards allotment and the respected calls to be made. जो एक्स्ट्रा मनी जो सब्सक्रिप्शन पर कंपनी ने रिसीव की है तो कंपनी के पास टू ऑप्शन है कि कंपनी जो है या तो उस एक्स्ट्रा मनी को रिफंड करे, राइट, या फिर क्या करे कि उस एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट कर ले अलॉटमेंट पर. गॉट द स्टूडेंट कि कंपनी क्या करती है फिर प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती है कुछ एप्लीकेंट्स को और कुछ की मनी को रिटर्न कर देती है क्योंकि कंपनी कभी भी इशू जो डिबेंचर से ज़्यादा जो डिबेंचर अलॉट नहीं कर सकती तो एक्स्ट्रा मनी है जो एप्लीकेंट्स को वापस कर दी जाएगी या प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी जाएगी. बट द मनी रिसीव फ्रॉम एप्लीकेशन टू वूम नो डिबेंचर हैव बीन अलॉटेड विल बी रिफंडेड टू देम. बट वो एप्लीकेंट्स जिनको कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू नहीं किए तो उनकी मनी कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी. गॉट द स्टूडेंट. नाउ कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 5 बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each पेबल ₹40 ऑन एप्लीकेशन एंड 60 ऑन अलॉटमेंट. कि कंपनी जो है एक्स लिमिटेड है इशू कर रही है 10,000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ₹100 का डिबेंचर है, ₹40 कंपनी एप्लीकेशन पर कॉल कर रही है और ₹60 अलॉटमेंट पर. द पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 डिबेंचर. अब पब्लिक ने कितने अप्लाई कर दिए, 14,000 डिबेंचर. तो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. गॉट द स्टूडेंट कि कंपनी ने तो इशू किए 10,000 बट पब्लिक अप्लाइड कर रही है 14,000 डिबेंचर्स के लिए तो ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का. तो एप्लीकेशन फॉर 9,000 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल. तो कंपनी क्या कर रही है, जिन एप्लीकेंट्स ने 9,000 जो कि एप्लीकेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल फुल एक्सेप्ट कर रही है, उनको फुली डिबेंचर अलॉट कर रही है जितने डिबेंचर्स के लिए उन्होंने अप्लाइड किया है. एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिबेंचर वर अलॉटेड 1,000 डिबेंचर. और उसके बाद जो 2,000 डिबेंचर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है तो कंपनी उन्हें 1,000 डिबेंचर दे रही है. इट मीन्स जिस एप्लीकेंट ने 2 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी उसे 1 डिबेंचर अलॉट कर रही है. एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड. और बाकी जो एप्लीकेशन बच गई तो कंपनी रिजेक्ट कर रही है, राइट. मीन्स जो रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी हुई, 14,000 टोटल रिसीव की, 11,000 को कंपनी जो है अलॉट कर चुकी है, 9,000 प्लस 2,000, राइट. तो 3,000 एप्लीकेशन कंपनी रिजेक्ट कर रही है. ऑल मनी वाज फुली रिसीव. जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन. जर्नल में फॉर्मेट में ही जो है जर्नल एंट्रीज करनी है. बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड का जर्नल बनाएंगे और जर्नल में एंट्री करने के लिए जो है वही कॉलम जो सिंपल डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट. फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की होगी. कंपनी को चाहिए
कम सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन आए, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन केस हो, चाहे पार का हो, जितनी भी एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट टाइम मनी रिसीव हुई है, फर्स्ट टाइम जो एंट्री होगी वो उसी से होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल 14,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है और एप्लीकेशन मनी है जो 40 रुपीज है। तो 14,000 मल्टीप्लाई 40 रुपीज, टोटल जो बैंक रिसीव होगा फर्स्ट एंट्री में वो 5,60,000 का जो होगा, राइट। नाउ नरेशन इज रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन 14,000 डिबेंचर। नाउ सेकेंड एंट्री में जो एप्लीकेशन मनी है इसको ट्रांसफर करना है डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में और जो है बैंक में। तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 5,60,000 की मनी को ट्रांसफर करना है। जो टू 12% डिबेंचर अकाउंट है उसमें हमेशा इशू डिबेंचर के अकॉर्डिंग एंट्री होगी। यहाँ पर इशू डिबेंचर है 10,000 और 40 रुपीज एप्लीकेशन है, तो 4 लाख रुपीज की मनी। एंड अलॉटमेंट में जो है डिफरेंस मनी कि 2,000 डिबेंचर को 1,000 डिबेंचर अलॉट किए गए हैं, तो 1,000 की जो है एक्स्ट्रा मनी है 40 रुपीज के अकॉर्डिंग 40,000, राइट। और बैंक जो वापस किया है वो 3,000 डिबेंचर का है 40 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,20,000 का जो बैंक रिटर्न होगा, राइट। गॉट दिस एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्रेडिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। कि एक्स्ट्रा मनी जो है जो प्रो राटा अलॉटमेंट की गई है उस मनी को कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। नाउ कम टू दी डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 10,000 डिबेंचर है और अलॉटमेंट मनी है 60 रुपीज, तो 6 लाख रुपीज की मनी जो है ड्यू होगी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 10,000 डिबेंचर। बट जो बैंक रिसीव की एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट पे वो 40,000 कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। तो नाउ बैंक रिसीव इज 5,60,000 एंड द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। गॉट दिस स्टूडेंट कि ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो जर्नल एंट्री होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि कंपनी कई बार क्या करती है कि एसेट्स वगैरह परचेज करती है तो उसके बदले में कैश पेमेंट नहीं करती बल्कि डिबेंचर इशू करती है। Sometime a company purchase assets from vendor and instead of making payment in cash, issues debenture for consideration thereof. Such issue of debenture is called debenture issued for consideration other than cash. कि जब कंपनी एसेट परचेज करती है वेंडर से तो कंपनी क्या है कैश पेमेंट नहीं कर रही और उसके बदले में क्या है डिबेंचर इशू करेगी, राइट। और डिबेंचर इशू करना कैश पेमेंट ना करके, राइट, उसको बोलते हैं इशूड फॉर डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। गॉट दिस स्टूडेंट कि जब कंपनी वेंडर से एसेट परचेज कर रही है बट वेंडर को कैश पेमेंट नहीं कर रही तो उस जो टर्म को बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर बट कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन दैट केस ऑल्सो debentures may be issued at par, at a premium or at a discount. Then entries made in such a situation are similar to those of the share issued for consideration other than cash, which are as follows. तो इस केस में जो एंट्रीज होंगी जो डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में कि डिबेंचर इशू करना पार पर, डिबेंचर इशू करना प्रीमियम पर और डिबेंचर इशू करना डिस्काउंट पर, तो इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग एंट्री की जाएंगी। व्हाट द स्टूडेंट नाउ कम टू द जर्नल एंट्री
फर्स्ट, ऑन परचेज ऑफ एसेट, कि जब कंपनी एसेट परचेज करेगी तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फर्स्ट एंट्री, राइट। फर्स्ट चाहिए अगर आपके जो एग्जाम में तीनों जो है टॉपिक आ जाए, तीनों टॉपिक में जो आपको एंट्री करनी है, तो फर्स्ट एंट्री तो यही होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। नाउ कम टू दी ओन इशू ऑफ डिवेंचर, फर्स्ट केस एट पार, कि जब डिवेंचर पार पर इशू किए जाएंगे, देन जर्नल एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कि जो भी परचेज कंसिडरेशन है वो पूरी अमाउंट के डिवेंचर इशू कर देना, देन एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। गॉट दिस? नाउ कम टू एट प्रीमियम, कि जब प्रीमियम पर जो है डिवेंचर दिए जाएंगे, कंपनी जब प्रीमियम पर डिवेंचर इशू करेगी तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक टाइप का कैपिटल गेन है, राइट, और ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। गॉट दिस स्टूडेंट? कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नाउ कम टू द थर्ड केस, कि व्हेन डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इस केस में डिस्काउंट है जो वो लूज है, इसलिए डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाना है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 6 बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स of the book value of rupees 2 lakh from another company and agreed to make the payment of purchase consideration by issuing 2000 10% debenture of rupees 100 each। आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड है, एसेट परचेज कर रही है, एसेट परचेज करने की बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज। कंपनी जो है इस परचेज कंसिडरेशन के बदले में 2000 डिबेंचर इशू कर रही है, जो कि 100 ईच मीन्स पार पर इशू कर रही है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। बुक ऑफ आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड जर्नल, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ये फर्स्ट केस है कि जब डिबेंचर इशू पार पर करने हैं। देन फर्स्ट एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 2 लाख रुपीज एंड वेंडर डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख रुपीज। यहाँ पर वेंडर के साथ अकाउंट नोट करने की नीड नहीं है, राइट, और इस टाइप से ये फर्स्ट केस है। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द second illustration based on the second concept, second case means when debenture issued at premium, कि जब कंपनी प्रीमियम पर डिबेंचर इशू करेगी। राय कंपनी परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 2,20,000 फ्रॉम अनदर कंपनी एंड एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2000 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कि राय कंपनी परचेज कर रही है एसेट और एसेट्स की बुक वैल्यू है 2,20,000, किसी दूसरी कंपनी से परचेज कर रही है और परचेज कंसिडरेशन के बदले में 2000 डिबेंचर इशू कर रही है। डेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर पर 10% है, 100 रुपीज का डिबेंचर है और 10% प्रीमियम है। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राय कंपनी लिमिटेड जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। द फर्स्ट एंट्री इज सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सेम हर केस की तरह ही, बट यहाँ पर अमाउंट होगी 2,20,000। गॉट दिस स्टूडेंट? कि अमाउंट कितनी होगी? 2,20,000। नाउ वेंडर डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर कंपनी 2000 डिवेंचर इशू कर रही है, 100 ईच, और प्रीमियम जो होता है ना स्टूडेंट, वो फेस वैल्यू का होगा। फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू जो है
उसका 10% करेंगे तो 10 रुपीज प्रीमियम। प्रीमियम को सेपरेट रखना है, उसको डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं करना, राइट? क्योंकि प्रीमियम जो है एक टाइप का कैपिटल गेन है और इसे कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर नरेशन होगी, अलॉटमेंट ऑफ 2000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन। जब 2000 को हम 100 से करेंगे तो डिवेंचर की अमाउंट बनेगी, 2000 को 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा और वेंडर अकाउंट जो डेबिट होगा वो 2,20,000 से। फर्स्ट एंट्री में वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अब डेबिट हो गया, पेमेंट हो गई है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ come to the next illustration based on third case of discount. National Packaging Company purchase assets of the values of rupees 1,90,000 from another company and agreed to make the payment of purchase consideration by issuing 2,000 10% debenture of 100 each at a discount of 5%. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। कंपनी परचेज कर रही है एसेट 1,90,000 की और उसके बदले में कंपनी 2,000 डिवेंचर इशू कर रही है, लेकिन डिस्काउंट पर। 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई जो है 5/100 करेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट बनेगी 5 रुपीज। इट मीन्स 100 रुपीज़ वाला डिवेंचर कंपनी 95 रुपीज में इशू कर रही है। Got this point? Now come to the books of National Packaging Company Journal. Date, particular, LF, debit amount rupees, credit amount rupees. The first entry is sundry assets account debit to vendor account 1,90,000. अब इस 1,90,000 के बदले में कंपनी 2,000 डिवेंचर इशू कर रही है 95 रुपीज ईच, राइट? तो वेंडर अकाउंट को हम 1,90,000 से अब डेबिट करेंगे। डिस्काउंट लॉस है वो डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख रुपीज, राइट? कि डिवेंचर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख रुपीज की, बट वेंडर को हम 95 रुपीज के अकॉर्डिंग इशू कर रहे हैं। 2,000 मल्टीप्लाई 95 तो 1,90,000 और डिस्काउंट में जो है 10,000 की अमाउंट, 2,000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 9. GS Rai Company Limited purchase assets of the book value of rupees 99,000 from another company. It was agreed that purchase consideration be paid by issuing 11% debenture of 100 each. Assumed debenture have been issued. First case at par, second at discount of 10% and third each at a premium of 10%. Record necessary journal entries. कि राय कंपनी है वो एसेट परचेज कर रही है और एसेट परचेज करने की बुक वैल्यू है 99,000। परचेज कंसिडरेशन के बदले में कंपनी वेंडर को मीन्स राय कंपनी GS राय कंपनी को डिवेंचर दे रही है, 11% डिवेंचर है पार पर फर्स्ट केस में। सेकंड पे अगर डिस्काउंट पे देती है तो कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे और प्रीमियम पर होगा तो कितने डिवेंचर इशू होंगे और क्या जर्नल एंट्री होगी। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। फर्स्ट बुक ऑफ GS राय कंपनी लिमिटेड जर्नल। डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट फॉर्मेट रहेगा सेम। सिंपल एक ही बार जो है फर्स्ट एसेट परचेज की एंट्री करेंगे। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 99,000 रुपीज फर्स्ट एंट्री। नाउ कम टू द फर्स्ट केस कि वेंडर को डिवेंचर इशू करनी है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट पार पर है तो सेम 99,000 के जो है डिवेंचर इशू कर दिए जाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर टू वेंडर एज परचेज कंसिडरेशन, राइट? नाउ सेकंड केस, वेंडर अकाउंट डेबिट
स्टूडेंट यहाँ पर वेंडर का नेम राइट करेंगे हम, राइट। जीएस जो कंपनी नेम है यहाँ पर, तो अगर हमारे पास नेम होता है तो मैं यहाँ पर वेंडर का नेम नहीं है, राइट। तो वेंडर का नेम जो नहीं, यहाँ पर वेंडर राइट करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस राय तो कंपनी वो कंपनी है जो एसेट परचेज कर रही है। गॉट दिस स्टूडेंट। वेंडर अकाउंट डेबिट को 99,000 कैसे, क्योंकि सेकंड केस के अंदर डिस्काउंट पे जो कि 100 रुपीज का डिबेंचर है 10% डिस्काउंट है, मीन्स 10 रुपीज। तो यहाँ पर जो है पेमेंट तो करनी है 99,000 की, उसको 90 रुपीज से डिवाइड करके देखेंगे तो 9,000 डिबेंचर आ जाएंगे। कैसे कि हम जो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 99,000 को 90 से, तो 1100 डिबेंचर होंगे। 1100 डिबेंचर को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुली डिबेंचर की अमाउंट होगी, राइट। 90 रुपीज से करेंगे तो वेंडर का अकाउंट डेबिट होगा, और जब उसे 10 रुपीज से करेंगे 1100 डिबेंचर को जब 10 रुपीज से करेंगे तो 11,000 डिस्काउंट की अमाउंट होगी। तो एंट्री जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इस केस में कंपनी 1100 डिबेंचर इशू करेगी, 100 इशूड रुपीज एट डिस्काउंट 10% टू वेंडर। 99,000 वेंडर का अकाउंट डेबिट, 11,000 जो है डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट, और टू 10% डिबेंचर 1,10,000। नाउ कम टू द थर्ड केस, कि इस केस में जो कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, कंपनी को पेमेंट तो करनी है 99,000 की, राइट स्टूडेंट, कि 99,000 की कंपनी को पेमेंट करनी है, बट यहाँ पर जो डिबेंचर इशू कर रही है वो 10% प्रीमियम पर कर रही है। तो यहाँ पर 99,000 को 110 से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो डिबेंचर आएंगे 900, राइट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर 900 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000, और जब 900 को 10 रुपीज प्रीमियम की अमाउंट से करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में राइट कर देंगे, और टोटल वेंडर का अकाउंट डेबिट होगा वो 99,000 में होगा, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी एंट्रीज इन थर्ड केसेस, ऑल थर्ड केस मीन्स एट पार, at discount or at premium, right. Sometime a company may purchase the asset as well as take over its liability of another concern. It happens usually in case of purchase of the whole business of the other concern. In such a situation, the purchase consideration will be equal to the value of net asset, जो कि asset minus liability taken over, and if the whole amount of the consideration is paid by issue of debentures, the journal entry for purchase of business will be। कि कई बार क्या करती है कंपनी, एसेट परचेज करती है, लेकिन एसेट परचेज करने के साथ साथ लाइबिलिटी भी ले लेती है उस कंसर्न की, राइट। तो ये जो है परचेज करना बिजनेस को, पूरे बिजनेस को जो परचेज किया जाता है किसी भी कंसर्न का, तो इस सिचुएशन में जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो इक्वल होगा नेट एसेट्स के इक्वल। नेट एसेट्स मींस एसेट्स वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज, राइट। इफ द होल अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर, द जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ बिजनेस विल बी। और इस टाइप से नेट एसेट जो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट बन रही है उसकी पेमेंट करनी है, तो उसकी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर एंट्री इस टाइप से होगी कि सन्ड्री एसेट पर रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए सन्ड्री एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और फिर वेंडर को डिबेंचर इशू करेगी कंपनी, चाहे वो पार पर हो चाहे प्रीमियम पर हो,
या डिस्काउंट पर हो। डिबेंचर कंपनी तीनों केसेस में इशू कर सकती है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 10 बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट कि जब कंपनी एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर रही है और डिबेंचर इशू कर रही है तो क्या जर्नल एंट्री होंगी। रोमी लिमिटेड रिक्वायर्ड एसेट ऑफ ₹20 lakh and took over creditors of ₹2 lakh from Kapil Enterprises. Romi Limited issued 8% debentures of ₹100 each at par as purchase consideration. Record necessary journal entry in the books of Romi Limited. Romi Limited ने एसेट एक्वायर की 20 लाख रुपीज में, साथ में उन्होंने क्रेडिटर भी लिए कंपनी के। कौन सी कंपनी है? कपिल एंटरप्राइजेस से 2 लाख रुपीज की लाइबिलिटी थी जो कि क्रेडिटर की फॉर्म में है। और फिर कंपनी जो है रोमी लिमिटेड जो इशू कर रही है 8% डिबेंचर 100 ईच एट पार पर। तो नेसेसरी जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है रोमी लिमिटेड की बुक्स में, तो फर्स्ट ऊपर जो है सेंटर में नोट करेंगे जर्नल फॉर्मेट के बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कपिल एंटरप्राइजेस जो कि वेंडर का नेम है, और टू सन्ड्री जो है क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पर आपके जो क्रेडिटर्स के नेम में गिवन है तो सन्ड्री आप जो है नोट करोगे। तो एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जो है कपिल एंटरप्राइजेस टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। आप जो है कपिल एंटरप्राइजेस की प्लेस पर पहले जो है क्रेडिटर नोट कर सकते हो और फिर जो वेंडर का नेम कपिल एंटरप्राइजेस। राइट, जो एंटरप्राइजेस से एसेट परचेज किए हैं वो 20 लाख की हैं, जिसमें 2 लाख की लाइबिलिटी है, तो 18 लाख का जो परचेज कंसिडरेशन होगा। गॉट दिस स्टूडेंट, 18 लाख के बदले में जो अब कपिल एंटरप्राइजेस को कंपनी 18 लाख अमाउंट के ही डिबेंचर इशू कर रही है। देन सेकेंड एंट्री विल बी कपिल एंटरप्राइज डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 18 लाख। और 18 लाख डिबेंचर तो की अमाउंट है डिबेंचर की कंप्लीट, बट हमें डिबेंचर फाइंड करने हैं तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो डिबेंचर बनेंगे 18,000। नरेशन में स्टूडेंट आपको डिबेंचर फॉर्म में नोट करना है, जैसे यहाँ पर कपिल एंटरप्राइजेस डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 18 लाख, बट नरेशन में है इशू ऑफ 18,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। गॉट दिस स्टूडेंट कि आपको यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देना है फुली अमाउंट को, तो वो नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे और ये आपको शो करना ही करना है। राइट, नाउ in case of whole business being taken over, if the amount of debenture issued is more than the amount of net asset taken over, the different excess will be treated as value of goodwill, and the same shall also be debited while passing the journal entry for the purchase of vendor business। कि कई बार कंपनी जब पूरा बिजनेस परचेज करती है, राइट, तो उसमें जो डिबेंचर इशू करती है कंपनी वो नेट एसेट्स की अमाउंट से ज़्यादा होते हैं। राइट, नेट एसेट की अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की डिबेंचर इशू करती है, तो डिफरेंस को हम गुडविल ट्रीट करेंगे और वो डेबिट की जाएगी जर्नल एंट्री के अंदर। राइट, एंड जर्नल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ वेंडर बिजनेस, बट इफ इट इज द अदर वे राउंड, the value of debenture is less than the value of the net asset। कि जब इससे अपोजिट केस होगा कि कंपनी जब नेट एसेट्स की वैल्यू से कम वैल्यू के डिबेंचर इशू करती है, राइट, तो डिफरेंस जो होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। राइट, तो आपको ये जर्नल एंट्री में अगर जो है नेट एसेट्स की अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट के डिबेंचर इशू कर रही है तो वो गुडविल होगी कि कंपनी ज़्यादा उसको दे रही है डिबेंचर, तो उस बिजनेस की गुडविल है, तभी कंपनी उसे ज़्यादा पे कर रही है। बट जब कम देगी तो इट मीन्स उसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है।
वो गुडविल की अमाउंट नहीं होगी, आप जो है कैपिटल रिजर्व मीन्स आप क्रेडिट में नोट करोगे। नाउ कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 11। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, Blueprints Limited purchase building worth 1,50,000 machinery worth 1,40,000 and furniture worth rupees जो है 10,000। एक जो ब्लूप्रिंट लिमिटेड कंपनी है बिल्डिंग परचेज कर रही है 1,50,000 की, मशीनरी परचेज कर रही है 1,40,000 की, फर्नीचर परचेज कर रहा है 10,000 का, राइट। और एक उस XYZ लिमिटेड कंपनी से ये सब चीज़ें परचेज कर रही है और XYZ लिमिटेड की लाइबिलिटी भी ले रही है 20,000 में, और इसके बदले में जो परचेज कंसिडरेशन कंपनी जो पे कर रही है ना वो 3,15,000 का है। गॉट दिस स्टूडेंट कि परचेज कंसिडरेशन 3,15,000 का है। ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड पर पेड दी परचेज कंसिडरेशन बाय 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ जो है 5%, और फिर कंपनी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट के बदले में 12% डिबेंचर इशू कर रही है जो कि 100 ईच है बट 5% प्रीमियम पर। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बुक्स ऑफ ब्लू जो है प्रिंट लिमिटेड कंपनी की हमने बुक्स बनाना है, जर्नल बनाना है, राइट। तो एसेट जितनी भी परचेज की जाएंगी जर्नल फॉर्मेट में डेबिट की जाएंगी। इस केस में कंपनी प्रीमियम पर डिबेंचर इशू कर रही है, राइट, जो कि परचेज कंसिडरेशन जो अमाउंट है यहाँ पर जो है नेट एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा है। सिंस द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स द डिफरेंस इज हैज बीन डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो डिफरेंस को कहाँ जो है हम पुट करेंगे, गुडविल अकाउंट में। एसेट्स सारी डेबिट होंगी, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, वेंडर का अकाउंट क्रेडिट होना है। गॉट दिस स्टूडेंट कि वेंडर यहाँ पर क्या है जो है उसको हमने पेमेंट करनी है, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, सेपरेट अमाउंट से फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट, और टू लाइबिलिटीज टू XYZ लिमिटेड। और जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अमाउंट में डिफरेंस है, डेबिट साइड है जो कम है क्रेडिट साइड से, तो डिफरेंस को डेबिट साइड में गुडविल के नेम से हम जो है राइट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट। परचेज ऑफ एसेट एंड टेकिंग ओवर ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ XYZ कंपनी। और गुडविल अकाउंट स्टूडेंट जहाँ नोट कर रहे हो तो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर जरूर नोट करना, ये आपने क्वेश्चन में फाइंड किया है बैलेंसिंग फिगर। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री कि XY लिमिटेड को जो एक कंपनी डिबेंचर दे रही है 5% प्रीमियम पर। तो XY कंपनी डेबिट जो है पर्सनल के साथ अकाउंट राइट करने की नीड नहीं है, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, राइट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले ये नोट नंबर 2 में जिस टाइप से नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड फाइंड किए गए हैं पहले फाइंड करने हैं, क्योंकि इसको अपने नरेशन में नोट करना है और इसके क्वेश्चन में मार्क्स होते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ ए डिबेंचर। गॉट दिस स्टूडेंट कि परचेज कंसिडरेशन इस क्वेश्चन में 3,15,000 का है और इशू प्राइस है 100 + 5 रुपीज प्रीमियम। तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू किए जाएंगे वो 3,000 है, राइट। नाउ द कम टू द जर्नल एंट्री सेकेंड। XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट में 3,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 105 रुपीज, क्योंकि जो डिबेंचर इशू किया जा रहा है वो आप जो है 100 रुपीज वाला 105 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन की वो 3,15,000 है। डिबेंचर में नोट करोगे वो 3 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में नोट करोगे जो 3,000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज 15,000। इस टाइप से जो आप जर्नल एंट्री करोगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेम
जो इसी टाइप की सेकेंड इलिस्ट्रेशन जिसमें कैपिटल रिजर्व होगा, तो वो कैसे होगा, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, राइट। इट कम टू द इलिस्ट्रेशन नंबर 12. A limited took over the assets of 3 lakh and liability of 10,000 from B and Company Limited for an agreed purchase consideration of 2,70,000 to be satisfied by issue of 15% debenture of rupees 100 at 20% premium. Show the journal entries in the journal of A Limited. आपको जो है जर्नल A Limited की बुक्स में जर्नल जो बनाना है, राइट। फर्स्ट एंट्री जो है एसेट सारी डेबिट होंगी और एसेट पूरी जो है एक ही फॉर्म में दी हुई है, तो 3 लाख सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 10,000, टू जो है बी एंड कंपनी लिमिटेड 2,70,000, और यहाँ पर डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, क्योंकि जो है ये हमारा क्रेडिट अमाउंट कम है, तो डिफरेंस को आप कैपिटल रिजर्व में राइट करेंगे। टू कैपिटल रिजर्व और ब्रैकेट में नोट करोगे बैलेंसिंग फिगर 20,000 का। परचेज एसेट्स एंड टू कवर लाइबिलिटीज फ्रॉम बी लिमिटेड, और उसके बाद जो है बी लिमिटेड को डिबेंचर इशू कर देंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड पहले फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए सेम वही फॉर्मूला कि परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय जो प्राइस ऑफ द डिबेंचर, और ये वो यहाँ पर जो प्राइस है वो 120 रुपीज है, राइट। कि सिक्योरिटी प्रीमियम मींस प्रीमियम पर डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिबेंचर इशूड आएंगे वो 2,250 डिबेंचर होंगे। तो बी एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्राइस जो उसका है फेस वैल्यू मीन्स 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो डिबेंचर अमाउंट होगा, और जो अब हम इसको 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 2,250 मल्टीप्लाई 20, तो 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट होगा। तो बी एंड कंपनी का जो परचेज कंसिडरेशन है वो डेबिट होगा 2,70,000 जो कि क्रेडिट था। अब पेमेंट हो गई तो ये नील हो गया बैलेंस, राइट स्टूडेंट। नाउ these are given, do it yourself. Try to solve all these question. If you have problem then write in the comment box. सेम क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, राइट। I provide the solution. I will definitely provide the solutions. Now come to the illustration number 13. Suvidha Limited purchased machinery worth 1,98,000 from Suppliers Limited. The payment was made by issue of 12% debenture of 100 each. Pass the journal entry for the purchase of machinery and issue of debentures when. First case, debenture issued at par, debenture issued at 10% discount, debenture issued at 10% premium. तो फर्स्ट जो है एसेट परचेज की एंट्री तीनों केसेस में सेम होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर नेम है टू वेंडर अकाउंट, राइट। तो 1,98,000। अब जब पार पर करेंगे तो एंट्रीज की अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, वेंडर के प्लेस पर सप्लायर भी नोट कर सकते हो। गॉट द स्टूडेंट कि फर्स्ट केस व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार 1,98,000 के सेम इशू होंगे। गॉट दिस। नाउ कम टू द सेकेंड केस व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो हमें जो पेमेंट करनी है वो 1,98,000 की है, उसको डिवाइड करेंगे कि जो डिबेंचर है वो 100 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है डिबेंचर आ जाएंगे और इस टाइप से जो एंट्री बनेगी जैसे पहले की थी। सप्लायर जो लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, राइट। इस टाइप से देखो कि फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 रुपीज़ है, लेस डिस्काउंट 10% है 100 रुपीज़ का तो 10 रुपीज़, वैल्यू एट विच डिबेंचर इशूड 90 रुपीज़। फिर हमें जो है नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इन केस ऑफ 10% डिस्काउंट। तो इस टाइप से स्टूडेंट आपको वर्किंग नोट में देना है
और वर्किंग नोट मस्ट है, तो यहाँ पर जो है डिबेंचर होंगे वो 2200 होंगे और ये कंपनी इशू करेगी। गॉट दिस। और अब इसकी जर्नल एंट्री जो है इस टाइप से कि 2200 को जब 90 रुपीज से करेंगे तो सप्लाईज लिमिटेड अकाउंट का डेबिट होगा, राइट। और 2200 का जब हम 10 रुपीज से करेंगे तो डिस्काउंट अमाउंट बनेगी 22,000। और जब 2200 को हम 100 रुपीज से करेंगे तो 2,20,000 की डिबेंचर अमाउंट होगी, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड केस। थर्ड केस में प्रीमियम है 10% जब डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी नंबर ऑफ जो है डिबेंचर फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इन केस ऑफ 10% प्रीमियम। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर की है 100 रुपीज, प्रीमियम ऐड होगा, डिस्काउंट लेस होती है, राइट स्टूडेंट। गॉट दिस पॉइंट कि डिस्काउंट को आपने कम करना है, प्रीमियम को आपने इंक्रीज कर देना है, फेस वैल्यू में ऐड करना है। अब जो है प्रीमियम जो है जब हमने 10 रुपीज ऐड किया तो वैल्यू एट विच डिबेंचर इशू हुआ वो 110 रुपीज का। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इन केस ऑफ 10% प्रीमियम, जो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है वो 1,98,000 है डिवाइडेड बाय 110। तो इस केस में कंपनी जो 1800 डिबेंचर इशू कर रही है। प्रीमियम के केस में नोट दिस पॉइंट स्टूडेंट कि प्रीमियम के केस में जो डिबेंचर होंगे वो कम इशू होंगे और डिस्काउंट के केस में जो डिबेंचर इशू होंगे वो ज़्यादा होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी केस नंबर 3 में, when debenture are issued at 10% premium, suppliers limited debit to 12% debenture account to security premium reserve account, कि सप्लायर का अकाउंट डेबिट करेंगे सेम परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से जो कि क्वेश्चन में 1,98,000 है। डिबेंचर में कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है 1800 को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट बन जाएगी 1,80,000 और 1800 को जब प्रीमियम 10 रुपीज से करोगे तो 18,000 जो है प्रीमियम होगा। इस टाइप से जो जर्नल एंट्री करनी है। स्टूडेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो गिवन है आपकी जो बुक्स के अंदर, उनको आप जब सोल्व करोगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, मैं जो उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी आपको, राइट स्टूडेंट। कि अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.